बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीरा गुनाहों के लिए तौबा की ज़रूरत। मगर एक बात काबिल लिहाज है, उलमा की तहकीक आयात कुरानी और अहादीस नबविय्यह की वजह से ये है कि नमाज वगैरह इबादात से सिर्फ गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह मुआफ़ होते हैं। कबीरा यानी बड़े गुनाह बगैर तौबा के मुआफ़ नहीं होते। उसलिए नमाज के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार का इह्तिमाम भी करना चाहिए, उससे गाफिल ना होना चाहिए। अलबत्ता हक़ तआला शानहू अपने फजल से किसी के कबीरा गुनाह भी मुआफ़ फरमा दीन तो दूसरी बात है। हज़रत अबू उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने उसकी एक खुश्क टहनी हाथ में पकड़कर उसको हरकत दी जिससे उसके पट्टे गिर गए। फिर मुझसे कहने लगे कि अबू उस्मान, तुमने मुझसे ये ना पूछा कि मैंने ये क्यों किया। मैंने कहा बता दीजिए क्यों किया। उन्होंने कहा मैंने एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था। आपने भी दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर इसी तरह किया था जिससे उस टहनी के पट्टे झट गए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलमान पूछते नहीं कि मैंने इस तरह क्यों किया। मैंने कहा बता दीजिए क्यों किया। आपने इरशाद फरमाया था कि जब मुसलमान अच्छी तरह से वुज़ू करता है फिर पांचों नमाज़ीन पढ़ता है तो उसकी खताएं उससे ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे यह पट्टे गिरते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत अकीमिस सलाता तरफ़िन नहार तिलावत फरमाए, जिसका तर्जामा ये है कि कायम कर नमाज को दिन के दोनों सरों में और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां दूर कर देती है गुनाहों को। ये नसीहत है, नसीहत मानने वाले के लिए। फायदा। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अमल करके दिखलाए, ये सहाबा किराम अजमईन के अदना ताशुक यानी इश्क की अदना मिसाल है। जब किसी शख्स को किसी से इश्क होता है, उसकी हर अदा भाती है यानी पसंद आती है और हर काम को उसी तरह करने को जी चाहा करता है जिस तरह महबूब को करते देखता है। जो लोग मोहब्बत का जायका चख चुके हैं वो उसकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसी तरह सहाबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात नकल करने में अक्सर उन अफ़ाल की भी नकल करते थे जो उस इरशाद के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। नमाज का एहतिमाम और उस की वजह से गुनाहों का मुआफ़ होना जिस कसरत से रिवायात में जिक्र किया गया है, उसका इहाता यानी जमा करना दुश्वार है। पहले भी मुतअद्दिद रिवायात में ये मजमून गुजार चुका है। उलामा ने उसको सगीरा यानी छोटे गुनाहों के साथ मखसूस किया है, जैसा पहले मालूम हो चुका। मगर अहादीस में सगीरा कबीरा की कुछ कायद नहीं है, मुतलक गुनाहों का जिक्र है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम के वक्त इस की दो वजह इरशाद फरमाई थे। एक ये कि मुसलमान की शान से यह बैद है कि उसके ज़िम्मे कोई कबीरा हो। अवलन तो उससे गुनाह कबीरा का सादिर होना ही मुश्किल है, और अगर हो भी गया तो बगैर तौबा के उसको चैन आना ही मुश्किल है। मुसलमान की मुसलमानी शान का मुक्तज़ा यानी तकाजा ये है कि जब उससे कबीरा सादिर हो जाए तो इतने रो पीट कर उसको धोना ले, उसको चैन ना आए। अलबत्ता सगीरा गुनाह ऐसे हैं कि उनकी तरफ बसा औकात इल्तिफात नहीं होता है और जिम्मे पर रह जाते हैं, जो नमाज वगैरह से मुआफ़ हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो शख्स इखलास से नमाज पढ़ेगा और आदाब व मुस्तहब्बात की रियायत रखेगा, वो खुद ही न मालूम कितनी मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा और नमाज में अत्तहियात की आखिर दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी में तो तौबा इस्तिग़फ़ार खुद ही मौजूद है। इन रिवायात में वुज़ू को भी अच्छी तरह से करने का हुक्म है, जिसका मतलब ये है कि उसके आदाब और मुस्तहब्बात की तहकीक करके उनका एहतिमाम करे।